नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल। आधुनिक काल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये प्रश्न छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पीवाईक्यू सीरीज का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसी में आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो प्रमुख रूप से परीक्षाओं में आए हैं। यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा राज्य की परीक्षा, एनवीएस टीजीटी, केवीएस टीजीटी, पीजीटी, तो सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृत की गहरी छाप थी। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं, तो सही नहीं है। तो उनकी कविताओं के बारे में गंभीर से गंभीर विषय को सरल रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता है ना। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कि उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। तो ये कथन इसमें से उपयुक्त नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य की जो विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं? इनकी कविताएं देश प्रेम से संबंधित एवं वीर रस की कविताएं हैं। इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक में संग्रहित हैं। इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सुर की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में सात्विक अनुभूतियों एवं पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का भी अंकन हुआ है। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। साहित्य देवता, हिम तरंगिनी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता उनकी काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भरी हैं। और ये प्रश्न है, उसके विषय में ये कथन है, ये गलत है कि उनकी कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भरी हैं। उनकी कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भरी हुई हैं। यह कथन माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में असंगत है। उनकी कविता के विषय में संगत कथन कौन कौन से हैं? राष्ट्रीयता उनकी काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी छायावादी रहस्य भावना का सगुण माधुर्य भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण का भी एक विशेष तरह का महत्व है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं साहित्य देवता, जिसका समय सन 1942 ईस्वी, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951 ईस्वी, कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी, हिम किरीटनी 1943 ईस्वी। और जो इनकी हिम किरीटनी रचना है, ये महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना से कई बार प्रश्न आते हैं कि हिम किरीटनी रचना किसकी है, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है। प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, कि कुरुक्षेत्र जो रचना है उसमें गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। यह कथन इसमें असंगत है, यानी गलत है। कुरुक्षेत्र रचना में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है।
दिनकर कृत कुरुक्षेत्र के संबंध में यह कथन असंगत है। रामधारी सिंह दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, समस्याओं, युद्ध की उपादेयता आदि पर विचार कर युद्ध दर्शन प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की रचना की है। महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई इस रचना का मूल प्रतिपाद्य बुद्ध और शांति है। नरेश मेहता के खंडकाव्य संशय की एक रात, इसका समय है सन 1962 ईस्वी, में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय चित्रित किया है, क्योंकि राम व्यक्तिगत युद्ध में सेना को, प्रजा को झोंकना वह नहीं चाहते। उर्वशी रचना है, ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसका समय है सन 1961 ईस्वी। रचित एक गीत नाट्य है। कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन्हें मिलान करना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे फूल, करेंगे कभी न बासी फूल। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित का कर न सका। और ये विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प है सी। पंक्ति एवं रचनाकारों का सही सुमेलन दिया हुआ है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, ये निराला की पंक्तियां हैं। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, जिसका समय है सन 1928 ईस्वी, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन और चिदम्बरा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं प्रेम पथिक, जिसका समय है सन 1913 ईस्वी, करुणालय 1913, झरना सन 1918 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, कामायनी सन 1935। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, जिसका समय है सन 1923 ईस्वी, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, बेला 1946, सांध्य काकली सन 1969 ईस्वी। अनामिका द्वितीय संस्करण, जिसका समय है सन 1938 ईस्वी। काव्य संग्रह में ही निराला जी की प्रसिद्ध कविता है जो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा कविताओं का संकलन किया गया है। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि तुलसीदास जो रचना है निराला की, उस रचना में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। यह कथन इसके विचार में सही नहीं है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। निराला की तुलसीदास कविता के संबंध में यह कथन सही नहीं है। जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता है तुलसीदास। तुलसी का प्रथम अध्ययन, पश्चात व पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इस रहा है, इसलिए यह कहना तर्क संगत नहीं है कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? नंदुलारी वाजपेयी, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, जयशंकर प्रसाद का कथन है ये।
कामायनी की कथा सृष्टि के संबंध में उपयुक्त विचार जयशंकर प्रसाद जी का है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्तिबोध कहते हैं कामायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रानंद पंत कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम रचना है और इसका समय है सन 1935 ईस्वी। इसमें लिखी गई चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। अगला है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, जयशंकर प्रसाद ने यह परिभाषा दी है। छायावाद की उपयुक्त परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। तो ये परिभाषाएं हैं प्रमुख विद्वानों की छायावाद के विषय में। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचघर, हिमकिरीटनी, हम विस्पाई जन्म के, प्रवासी के गीत। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, हिमकिरीटनी, रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य कृति है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में अप्रैल 1889 ईस्वी में तथा निधन जनवरी 1968 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं कृष्णार्जुन युद्ध, जिसका समय है सन 1918 ईस्वी। हिमकिरीटनी महत्वपूर्ण रचना है ये माखनलाल चतुर्वेदी की और इसका समय है सन 1943। साहित्य देवता 1942 ईस्वी। हिमतरंगिनी 1949, माता सन 1951 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं तेराहार 1929, मधुशाला सन 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938, सतरंगिनी 1945 ईस्वी, बुद्धू और नाचघर 1958, दो चट्टाने 1968, जाल समेटा 1973 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं उर्मिला, इसका समय है सन 1934, कुमकुम 1939, रश्मि रेखा सन 1951, अपलक 1952, क्वासी 1952, हम विस्पाई जन्म के। नरेंद्र शर्मा की मुख्य रचनाएं हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निश्य, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद रहस्य। प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी, सामधेनी, जय भारत, रश्मि रेखा, रसवंती। और सही उत्तर है इसमें डी, अ उर्वशी इनकी रचना है, स सामधेनी है और यह रसवंती। तो ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में रसवंती जिसका समय है सन 1940, सामधेनी 1947 ईस्वी, उर्वशी महत्वपूर्ण रचना 1961 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं जय भारत 1952 ईस्वी, मैथिली शरणगुप्त तथा रश्मि रेखा 1951 ईस्वी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि महाराणा का महत्व सन 1914 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की अन्य काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? काव्य हैं जयशंकर प्रसाद के प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृतियां हैं कुमकुम, अपलक, क्वासी,
हम विस्पाई जनन की। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमकरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, वेणु, लोक गूंजे धरा, मरण ज्वार आदि। प्रश्न है समरस थी जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड गना था। पंक्तियां त्रिलोचन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। और ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई हैं ये पंक्तियां। समरस्थी जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियां कामायनी, जिसका समय है सन 1935, आनंद सर्ग से ली गई, यानी सबसे अंतिम सर्ग है ये आनंद सर्ग। कामायनी की अन्य पंक्तियां हैं चेतन सा साक्षी मानव हो, निर्विकार हंसता था, मानस के मधुर मिलन में गहरे 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 हंसता था। आनंद सर की पंक्ति है ये। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अर्घान आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं सोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? रघुवीर सहाय, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है, ये पंक्तियां हैं। अन्य रचनाएं हैं, उपन्यास है भगवती चरण वर्मा के कौन कौन से हैं? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे हुए चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत, राम गोसाई और चाणक्य। कहानी संग्रह है दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। नाटक हैं वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था आदि। अज्ञेय की काव्य रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यल्लम, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार। भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियां हैं मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह। अगला प्रश्न है कि निराला जी द्वारा रचित जो कविता है खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, रौद्र रूपी कविता, संबोधन गीत, व्यंग्य गीत। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, संबोधन गीत है ये कविता है। जो निराला की कविता खंडहर के प्रति संबोधन गीत है। निराला की अन्य कृतियां कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, गीत गुंज, सांध्यकाकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। जिसमें से राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और अनामिका, ये रचनाएं निराला जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन रचनाओं से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्राधार किस कवि की कृति है? जयशंकर प्रसाद, स्मितानंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। और ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, सही उत्तर है ए, चित्राधार रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और इस रचना में ब्रजभाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। ब्रज की कविताएं प्रसाद जी कलाधर नाम से लिखते थे। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम और अंतिम रचना इनकी कामायनी है। प्रसाद की रचनाएं प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदंबरा। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है।
छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है इन्होंने, आचार्य शुक्ल ने, आधुनिक काल प्रकरण 4 छायावाद के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी कहते हैं कि छायावाद के संबंध में मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी कहते हैं कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद माना है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये प्रश्न जो आया है यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां हैं। उल्लास कविता है उनकी एक, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध जो कविता है वो झांसी की रानी कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुशाला, जिसका समय सन 1935 ईस्वी है, मधुबाला 1936, मधुकलश सन 1937 ईस्वी है। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध काव्य संग्रह मधुकण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, एक दिन है। विद्यापति की रचना पदावली है। अगला प्रश्न है कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वीणा और पल्लव दोनों क्या हैं? पंत की काव्य कृतियां हैं। अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। यह कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक है उनकी हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका समय है सन 1929 ईस्वी में लिखा है कि इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में, जिसमें हरतंत्री के तार भी संग्रहित हैं। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही सुंदर आभास मिलता है। पंत जी पहली प्रौढ़ रचना है उनकी पल्लव है। डॉक्टर नगेंद्र पंत जी के मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार उन्होंने किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका समय है सन 1996 ईस्वी में, पंत के बारे में वे कहते हैं कि पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखते हैं, तो परवर्ती काव्य को वो उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। हम विस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। और ये प्रश्न जो आया है यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, प्रभात फेरी जो रचना है ये नरेंद्र शर्मा की कृति है और ये रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की नहीं अपितु प्रेम और मस्ती के काव्य के अंतर्गत आती है। प्रभात फेरी का रचनाकाल सन 1938 ईस्वी है। बाकी रचनाएं सांस्कृतिक धारा की रचनाएं हैं। हम विस्पाई जन्म के बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जिसका समय है 1948 ईस्वी। विसर्जन मैथिली शरण गुप्त की, विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त की एक नाट्य कृति है, जबकि उदयशंकर भट्ट की एक काव्य कृति शीर्षक का उसका नाम भी विसर्जन ही है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रथ घन से छा जाती हो, वह कौन कि जिसने
जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा, श्रद्धा, वासना और काम। और ये प्रश्न आया है यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, लज्जा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जिसका समय है सन 1935 ईस्वी। इस कृति पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ है। कामायनी के 15 सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो आपको याद होने चाहिए सर्ग कितने हैं? 15। और क्रम क्या है उनका? चिंता, आशा, श्रद्धा, 3-3 के पेयर बना लो। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है। उसके प्रमुख पात्र, उनके प्रतीक क्या हैं? मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा तर्क बुद्धि की प्रतीक है, कैलाश पर्वत है वो समरसता का प्रतीक है या आनंद कोश कह सकते हैं, कुमार मानव का प्रतीक है। तो प्रतीकों से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि श्रद्धा है वो किसका प्रतीक है, मनु किसका है। तो आपको इन प्रतीकों को भी याद रखना है। और कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, बंगला, फ्रांसीसी, फारसी। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में होने वाली प्रतीक शैली पर सबसे अधिक फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह से प्रयोग की जाती है कि वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजना या संकेत करे तो उसे प्रतीक कहते हैं। सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया है तथा सभी सूफी बेसरा संप्रदाय के थे। तो सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया है और प्रतीक शैली पर किसका प्रभाव है? फ्रांसीसी का। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।